नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के देशों को जब से अकल आई है तब से उन्होंने कुछ ऐसा पलटवार करना शुरू कर दिए जिससे यूएस की आज हालत खराब है और ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेके वो पीछे हट गया है। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, लेकिन इस लेक्चर के अंदर जो हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं वो यूरोपियन यूनियन की बज़ोका डील को लेके क्या आखिरकार बात हुई जिससे यूएस तो भाई तड़प गए गया, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से नो डील रहेगी यूरोपियन यूनियन के पास लेकिन यस डील रहेगी भारत के पास, और क्या तारीफें करी हैं वो बारे में चर्चा करते हैं। फिलहाल आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो भी हुआ, जितना रायता हुआ, हमने लास्ट वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किया था। नहीं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो कैसे पलटे ट्रम्प। तो कहानी उस समय यही थी कि यूरोपियन यूनियन के सारे देश जो पिछलग्गू बने घूम रहे थे यूएस के, इन सबको इस बात का एहसास हुआ कि भैया अगर हमने इसी के ही पीछे 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 चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हमारे पास तो आज कुछ है नहीं और कुछ ना होने की वजह से ही यूएस हमारे ऊपर दबाव बना रहा है ग्रीनलैंड को लेके। तो खैर मामला सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्रम्प जैसे मतलब दिमाग से फिरे हुए आदमी को सिर्फ पैसे से ही जोड़ सकते हो। अभी तक अमेरिका को तो सिर्फ यही लगता था कि हमें गुस्सा आएगा तो हम किसी पे टैरिफ लगा देंगे, जैसे कि ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेके जैसे ही इन्होंने बोला कि हम टैरिफ लगा देंगे, किस पे लगा देंगे, यूरोपियन यूनियन के देशों पे लगा देंगे, 1 फरवरी से 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। और इस बात को सुन के यूरोपियन यूनियन के देश गुस्सा भी हुए, परेशान भी हुए। ट्रेड डील करने का फायदा ही क्या है कि अगर आप हमारे ऊपर 10% टैरिफ और बाद में 25% और लगाने की बात कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमारी ही एक टेरिटरी को चाहते हो, और अगर आप नहीं ले पाओगे उसको तो जो है आप इस प्रकार से टैरिफ लगा दोगे। ट्रम्प की अपनी अलग ही कहानी चल रही थी कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 में इतना साथ दिया डेनमार्क के पास, आज ग्रीनलैंड यूएस की वजह से है, हम साथ न देते तो शायद उसमें जापान कब्जा कर लेता, दुनिया भर की चीजें कर लेता, तो क्या ये लोग हमें एक जो है ग्रीनलैंड नहीं दे सकते हैं? इस बात का सारा रहता ट्रम्प ने फैला रखा था और सबको यही लग रहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके बहुत ही भयानक तरीके से ट्रम्प जो है वो फटेंगे और यूरोपीय देश क्या करेंगे। लेकिन यही वाली बात है कि ये सारे देश एक आए, एक आके इन्होंने एक ऐसा यहाँ पे फ्रांस, जिसमें कि मैक्रोन जो सबसे आगे था ना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये मेन देश है वहां के, ये लोग साथ आए और उन्होंने ये चीज समझी कि भैया एक बार अगर जो है अगर इस व्यक्ति की जो ट्रेड डील है वो खत्म हो जाए, वो ना साइन हो या इस प्रकार से इसको कैंसिल करा जाए तो भाई साहब ये लाइन पे आ जाएगा। जिसमें आप कहेंगे तो क्या यूएस से तो सब पैसा कमाते हैं ना भाई, इसमें यूएस भी एक्सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है जीरो है। $300 बिलियन का सामान, और 300 बिलियन कोई जरा बहुत नहीं होते, अच्छे खासे होते हैं और यूएस को अच्छा खासा लॉस है। जब ट्रम्प जैसा आदमी बोल्ड ऑफ पीस बना के $1 बिलियन के लिए पूरे देशों को इकट्ठा करने में लग गया तो सोचो $300 बिलियन तो एक अच्छे खासा अमाउंट होता ही होता है। तो भाई साहब यहाँ पे कहानी ऐसी है कि कहानी आने लग गई जब यहाँ पे सभी उर्सुला वॉन डर लेyen हो, जो है मैक्रोन को इतना तुम छेड़ रहे हो, फ्रांस को छेड़ रहे हो, फ्रांस से इन्होंने कह दिया, मतलब समझिए कि ग्रीनलैंड के लिए तुम ऐसे अनएक्सेप्टेबल तरीके से हमारा बात नहीं मान रहे हो, तुम पे तुम्हारी वाइन चैंपियन पे 200% का टैरिफ लगा देंगे। तो समझिए मतलब हर देश को खुद में बहुत डिटोरेशन फील होने लगा कि हम क्या कुछ भी नहीं है, हम जो पूरे विश्व में राज करने वाले लोग, जो गर्व महसूस करते हैं कि कभी हम मतलब गार्डन कहा जाता है ये पूरे विश्व का, कि हमारा किसी टाइम पे ये कहा जाता था कि कभी भी ब्रिटेन के अंदर सूरज नहीं ढलता है क्योंकि भाई साहब पूरे विश्व में हमने राज किया। आज हम तुम्हारे पिछलंगू बन के ऐसे रह गए तुम्हारी बातों में आके कि भाई तुम हमारा सुरक्षा करोगे और आज तुम ही हमारे भक्षक बन गए हो। सेम उसी प्रकार से जैसे किसी टाइम पे ब्रिटेन ने आके भारत में किया था कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, लोग चिल मोड पे आ गए तो तुरंत जो भक्षक बन गए। तो सेम तरीके से यहाँ पे यूएस ने किया। अब इनको ये पता चल गया कि ट्रम्प एक बिजनेसमैन है और वो $1 रुपया भी अपना नहीं छोड़ेगा। ग्रीनलैंड हो चाहे इसकी मंशा हो जो है डियागो गार्सिया आइलैंड को कब्जियाने की, इन सब में इतना तो पता चल गया है कि अपनी फटा कपड़ा भी किसी को नहीं दे सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो इसको उसी ही भाषा में जवाब भी दिया जाए। और तभी यहाँ पे ईयू फ्रीजेस वर्क ऑन यूएस ट्रेड डील इंडेफिनेटली मतलब हद तक पता नहीं कब तक के लिए बात होगी, क्या होगा। ट्रम्प का ये सारा कुछ जो है दिमाग ठिकाने लाने के लिए ईयू के द्वारा किया गया। और इसी बीच आप सुनते आ रहे हो कि उर्सुला वॉन डर लेyen ने जो बात कही, वंडरलैंड बोल देती हूँ, वंडरलैंड ने जो ये बात कही कि भैया हम यहाँ से डावोस के पास सीधा जाएंगे भारत ने 25, 26, 27 तारीख को, तो भाई अमेजिंग चीजें होने वाली है। ईयू के डेलीगेशन यहाँ आएंगी और उसके बाद यहाँ पे मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है। इस बात को सुन के ट्रम्प की जली
भी बहुत। ट्रम्प से जब पूछा गया तो बोले हम भी बहुत पास है और पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं और हम भी सब कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्या करें, क्या मुंह छुपाए जाके, है ये हर बार यही बात कह के रजाई के अंदर अपना मुंह छुपा लेते हैं। और इसके बाद एक स्टेटमेंट निकल के आती है यहाँ पे उर्सुला की तरफ से, वो कहती है कि भैया इंडिस्पेंसेबल है भारत, भारत को आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हो। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, पूरी दुनिया का हर देश भारत के साथ करना चाहता है ट्रेड। 2 बिलियन लोगों की बात कही जाती है कि भाई दोनों सब कुछ मिला के सारे उधर के देश और हमारा देश मिला के 2 बिलियन लोगों की मार्केट है ये, इसमें कौन नहीं चाहता है आना। साथ ही साथ ये भी कहा गया उनके द्वारा कि भैया हम एक बार एंट्री कर लेंगे ना तो समझ लो हम फर्स्ट कम का हमको प्रेफरेंस मिल जाएगा, जब तक यूएस करेगा तब तक हमारी कंपनीज वहां पे बढ़िया बेहतरीन तरीके से जमा लेंगे चीजों को। अब जब ये सारी बातें इधर चली रही थी, ट्रम्प इधर खिसियाए हुए थे और इसी बीच में हॉल्ट कर देना इस बजूका इनकी ट्रेड डील को यूरोपियन यूनियन की यूएस के साथ में, तो भाई और बड़ा हंगामा हो गया। यूएस की सारी कंपनीज जो कि पैसा वैसा लगा के बैठी ट्रम्प के साथ में, वो एकदम पलटवार हो जाती। तभी ट्रम्प ने आज आप जानते हैं कि खबर दे दी कि भैया सुनो, हम हाथ जोड़े, हम मिलिट्री का उपयोग नहीं करेंगे ग्रीनलैंड के अंदर। बहुत गीला मीठा करके बात कही गई, लेकिन तब भी मिलिट्री का उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि हो सकता है ट्रम्प वहां पहुंचे लोगों को भड़काए और कभी तख्ता पलट दे तो अलग, तख्ता पलटने मतलब तख्ता पलटने वाला सीन नहीं है, मतलब कि वो डेनमार्क और यूरोपीय देशों के अगेंस्ट लोगों को कर दे खूब पैसा बांट बांट के, तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल उन्होंने पता था कि इन सारे लोगों से अगर हम अगेंस्ट होंगे तो चीजें यहाँ पे गड़बड़ जाएंगी। अब ये डील जो फ्रीज हुई है वो हो सकता है चीजें फिर से सॉल्व हो जाए, क्योंकि ट्रम्प की धमकी थी, ट्रम्प ने सॉल्व कर ली, अलग बात है। लेकिन फिलहाल की जो खबर है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या है कि क्या नहीं है, वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उन्होंने पॉज कर दिया है, रेटिफिकेशन होता है, साइन होता है आखिरी में मेजर ईयू और यूरोपियन की एग्रीमेंट का नेगोशिएटेड हुई थी लास्ट जुलाई को। ये बात लॉ मेकर्स ने डिसाइड करा है कि हम अप्रूवल वोट को डिले करते हैं इनडेफिनेट तक, ताकि भैया देखें तो क्या मामला चल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प का। और आज आपने देखा कि इनको लाइन पे लगाने के लिए इतनी बात काफी थी, क्योंकि ग्रीनलैंड का ये डिस्प्यूट था जिसको लेके सारी चर्चा है। लेकिन हमारे इस चीज को बनाने का मुद्दा यही ही था सिर्फ दोस्तों, क्योंकि ये प्रेफरेंस जो है यहाँ पे, अब देखिए सॉल्व तो चीजें हो जाएंगी, बातचीत भी हो जाएगी, लेकिन जो प्रेफरेंस भारत को मिलेगा इस चीज को लेके, ये बहुत ही आने वाले वक्त में अच्छा होगा हमारे शेयर मार्केट से लेके हमारे लोगों के लिए, हमारी मार्केट के लिए। पॉजिटिव सोचें और देश की उन्नति में आप भी कुछ यूनिक करें। सिर्फ और सिर्फ खाने के, कपड़े के, ये जो छोटे मोटे बिजनेस उनको छोड़ के कुछ यूनिक आइडिया सोच के आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा भविष्य होने वाला भारत का, हम आप ही भारत के भविष्य। तो कोशिश करें कि नेगेटिविटी फैलाने से अच्छा एक अच्छे बिजनेस में आए, एक अच्छी जॉब्स क्रिएट करें और पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका है इस वक्त, तो पैसा जरूर कमाएं। बाकी आप पे क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप क्यूआर को स्कैन करके मेरे चैनल को डोनेट करते हो और रिसीट्स को फॉरवर्ड करते हो इन नंबर्स पे, तो नेक्स्ट वीडियो में विद थैंक्स आपका नाम मैं लूंगी। बाकी दोस्तों ये है वर्चुअल लाइब्रेरी, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो मात्र 99 रुपीज पर मंथ में आप अपने घर पे बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हो। इसकी रिगार्डिंग भी 9919785532 व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे आप मुझसे बात करिए। बाकी दोस्तों आपकी जिंदगी में पैसा जरूरी है और आपकी जिंदगी के बाद भी पैसा जरूरी है, इसलिए किसी भी टाइम का इन्वेस्टमेंट या SIPs या इंश्योरेंस, FDs, लाइफ इंश्योरेंस, चाहे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो कि मात्र 500 रुपए से शुरू है 1 करोड़ रुपए तक का है, इसके रिगार्डिंग आप इस नंबर पे बात करिए। आप सिर्फ IAS कोड बताएंगे तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथियों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ इस चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।